हेलो एवरीवन, ज्ञानदाय इसमें आपका स्वागत है। मैं दिनेश शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़। ठीक, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का निर्माण। देखो, पिछले क्लास में क्या देखा था हमने? छत्तीसगढ़ का नामकरण। बच्चे का नाम हमने सोच लिया था, आज बच्चा पैदा होगा। ठीक है, बच्चे का नाम हमने क्या रखा? छत्तीसगढ़। सोचा हुआ है कि हाँ, जब ये पैदा होगा तो नाम रखेंगे हम क्या? छत्तीसगढ़। आज ये बच्चा क्या होगा? पैदा होगा। ठीक, पैदा कैसा होगा देखेंगे, सन बाय सन पूरा देखेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ कि तो ऐसे रात को सोए रहे होंगे कोई और सुबह उठे हाँ चलो छत्तीसगढ़ बनाते हैं, हाँ बना दिया छत्तीसगढ़। ऐसा तो हुआ नहीं है। पूरा का पूरा एक अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ वालों को। किस चीज़ के लिए? छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए। इनका संघर्ष स्टार्ट हुआ था आपके लगभग 1854 आसपास से। ठीक, और ये खत्म हुआ फिर जाके 1 नवंबर सन 2000 को। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भाई जब मध्य प्रदेश भी था तो फिर हम उसके साथ भी तो काम चल ही रहा था, तो हमको छत्तीसगढ़ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों का जो संस्कृति है, दोनों की क्या है? संस्कृति। ये जो संस्कृति है ये काफी कुछ अलग अलग है। ठीक, अब अलग अलग संस्कृति वाले को एक ही शासन संभालेगा तो भाई वो किस साइड ध्यान देगा? ये भी एक क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना था? हमको अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना था। ठीक, हमको अपनी संस्कृति सुरक्षित रखनी है तो हमको क्या करना होगा? एक अलग राज्य चाहिए। ठीक, क्योंकि हमारी संस्कृति पूरी अलग है, हमारा तो पूरा रहने सहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, हर चीज अलग है। ठीक, तो हम उनके साथ कैसे मैनेज करें? ये क्वेश्चन आता है ना बहुत बड़ा। तो ठीक है, तो हमको क्या जरूरत पड़ी? छत्तीसगढ़ राज्य की जरूरत पड़ी। ठीक, अब जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर रहे हैं तो हम अभी से नहीं देखेंगे, सीधा देखेंगे कब से? कलचुरी काल से। ठीक, तो सबसे पहला है आपका कौन सा? 1741 का टाइम। ठीक है, 1741 में क्या था? छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन था। और कलचुरियों के अंदर कौन शासन कर रहा था? यहाँ पे रघुनाथ सिंह। कलचुरियों के अंदर कौन शासन कर रहा था छत्तीसगढ़ में? रघुनाथ सिंह। ठीक, अब नागपुर में किसका शासन था इस समय? भोसला शासकों का। नागपुर में किसका? भोसला शासकों का शासन था। ठीक, कब था? 1741 में। इनका जो सेनापति था उसका नाम था भास्कर पंत। भोसला शासकों के सेनापति का नाम क्या था? भास्कर पंत। ठीक है, इस भास्कर पंत ने आक्रमण किया किस पे? रघुनाथ सिंह के। ठीक, भास्कर पंत ने कब आक्रमण किया? 1741 पे। किस पे आक्रमण किया? रघुनाथ सिंह पे। ठीक, तो जब आक्रमण किया, रघुनाथ सिंह क्या था? बेचारा बूढ़ा हो चुका था। ठीक, ये अपना जो भास्कर पंत था वो भाई था सिक्स पैक एब्स वाला बंदा। ये था डोकरा, बीमारी, फुल बीमार रहता था, पेट वेट बढ़ा हुआ था। मतलब दोनों को लड़ाओगे तो कोई भी बता देगा लड़ाई से पहले ही कि भास्कर पंत जीतेगा, रघुनाथ सिंह हारेगा। ठीक, तो जब ये कंडीशन था, रघुनाथ सिंह को अपनी हार का अंदाजा पहले से हो गया था, तो इसने क्या किया? इसने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। किसके सामने? भास्कर पंत के सामने। ठीक, और इस तरह जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है किसमें आ गया? नागपुर के भोसला शासकों के अधीन। ठीक, छत्तीसगढ़ किसके अधीन आ गया? नागपुर के भोसला शासकों के अधीन। यह था आपका 1741 में हुआ कांड। क्या हुआ था? भोसला शासक कौन था? सॉरी, भोसला सेनापति कौन था? यह था भास्कर पंत। इसने आक्रमण किया किस पे? रघुनाथ सिंह पे। तो रघुनाथ सिंह ने क्या किया? इसने सरेंडर कर दिया, भाई मेरे को तो लड़ना नहीं है, मैं हार मान जाता हूं। ठीक, मैं जानता हूं कि मारो, अगर लड़ूंगा तो मारोगे। ये वाला कंडीशन था किसका? रघुनाथ सिंह का। तो इसने क्या किया? फिर सरेंडर कर दिया, और इसके सरेंडर करते ही जो छत्तीसगढ़ है वो मराठाओं के अधीन आ गया। ठीक, ये हुआ था कब? 1741 में। अब आते हैं 1854 का समय। ठीक है, ठीक, समय कौन सा था? 1854 का। वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब सब कोई जानते हैं कि डलहौजी की कौन सी नीति थी? हड़प नीति थी। ठीक, डलहौजी की कौन सी नीति थी? हड़प नीति थी। अभी हड़प नीति में ये करता क्या था कि जैसे कोई राजा है, उसका बच्चा नहीं है तो उसको गोद लेने का अधिकार नहीं रखते थे। ठीक, उनको गोद लेने का अधिकार नहीं था। अगर उनका खुद का बच्चा है तब तो राज करेगा, किसी को गोद लेकर राजा बनाऊंगा बोलेगा तो नहीं, वो राजा नहीं बन सकता। ये सिद्धांत किसका था? डलहौजी का। ठीक है, तो जो डलहौजी 1854 से पहले आते हैं 1853 में। ठीक, रघुजी तृतीय। ठीक, उस समय राजा कौन था? नागपुर का रघुजी तृतीय। और छत्तीसगढ़ किसके अधीन था? नागपुर के मराठाओं के अधीन। ठीक, तो रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है 11 दिसंबर 1853 को। ठीक,
रघुजी तृतीय की मृत्यु कब हुई? तो 11 दिसंबर 1853 को। अब ये जो रघुजी तृतीय है इसका कोई भी पुत्र नहीं था। ठीक, रघुजी तृतीय का कोई भी पुत्र नहीं था। ठीक है, अब डलहौजी की नजर पड़ी कि भाई हाँ ये आदमी तो निपट गया, इसका तो बेटा बेटा है भी नहीं, ये आदमी गोद लेना चाह रहा था, इसको गोद लेने नहीं देंगे। ठीक है, डलहौजी की नजर पड़ गई। अब डलहौजी क्या करेगा भाई, वो तो जाएगा वहां पे, बोलेगा कि नहीं तू गोद नहीं ले सकता, तेरा बेटा नहीं है तो भाई राज तो हम करेंगे अब। ठीक, तो डलहौजी ने क्या किया, अपनी हड़प नीति के तहत नागपुर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, डलहौजी ने क्या किया, हड़प नीति के तहत नागपुर को किसमें मिला लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में। कब मिलाया? 1854 में। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि भाई 1853 में ये मरा है, 1854 में कैसे करेगा? तो डेट देखो क्या है, 11 दिसंबर। ठीक है, अब मरा है भाई, तेरही वेरही तो होने देगा ना कि ऐसा कि बिना तेरही हुए पहुंच जाएगा दे भाई मोल बड़ा भात वाला, ऐसा तो नहीं है ना भाई। तेरही हेरी मस्त हो गया, उसके बाद फिर वो रानी क्या है बोलेगी भाई ले दे ना, लड़का ना मोला राजा बनान दे, ऐसा भी तो बोलेगी ना वो। तो फिर ये फिर उससे बहस करेगा कि नहीं ऐसे कैसे बनेगा वो, उसको तो उसमें तुम्हारा खून है ही नहीं। ठीक, तो 1854 में क्या हुआ, डलहौजी की हड़प नीति के तहत जो नागपुर राज्य है वो किस में आ गया, ब्रिटिश साम्राज्य में। और नागपुर राज्य के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ है वो भी किस में आ गया, ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कब हुआ, 1854। अब देखो, अंग्रेजों के राज करने के जहां कई सारे घाटे थे वहां कुछ फायदे भी थे, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक ये शासन करते थे, देखो बिंबाजी भोसले को छोड़ के किसी भी मराठा शासक को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं था। उनका यह था कि हाँ भाई एक छत्तीसगढ़ अपने कब्जे में है, वहां से टैक्स लेना है, बस खेल खत्म, अपने को पैसा चाहिए। यह था उनका सिंपल सा फंडा है कि अपने को क्या करना है, अपने को पैसा निकालना है। ठीक, तो अब ये आया, ठीक, कौन, डलहौजी की हड़प नीति से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। उसके बाद फिर यहां पे चीजें बननी शुरू हुई। ठीक, अब आते हैं सबसे पहले 1861 में। ठीक, 1861 2 नवंबर 1861 का समय था। ठीक, कब का समय था, 2 नवंबर 1861 का समय। मध्य प्रांत का गठन किया गया। ठीक, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया और मध्य प्रांत के गठन के साथ साथ 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से? रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, संबलपुर जिला। 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी किस में आता है, ओडिशा में आता है। ठीक, हमारे काम के क्या है, रायपुर और बिलासपुर। क्वेश्चन पूछे कि भाई रायपुर और बिलासपुर जिला कब बनाया गया, तो रायपुर और बिलासपुर जिले बनाए गए थे 1861 में। मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था, तो 2 नवंबर 1861। ठीक, 1861 में यह काम हुआ। अब आते हैं 1862 का समय। ठीक, 1862 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। ठीक, 1862 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं 1905 में। जो भी बंदा हिस्ट्री पढ़ा है, थोड़ा सा भी ऊपरी ऊपरी भी देखा है, या जो बंदा मूवी भी देखता है हिस्ट्री वाली मूवी, उसको भी पता है कि 1905 में क्या हुआ था। ठीक, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। अब चलो थोड़ा इंडियन हिस्ट्री में चलते हैं। बंगाल विभाजन क्यों हुआ, क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल विभाजन आखिर हुआ क्यों। देखो, जो कलकत्ता वाला एरिया था, जो बंगाल वाला एरिया था, ठीक, क्रांतिकारी गतिविधियों से लेके जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन थे, सबका मुख्य केंद्र हुआ करता था। लेकिन वहां पे क्या था, बंगाल के एक साइड में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो दूसरे साइड में क्या था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। अब भाई अंग्रेज हैं, तिगड़मबाज आदमी तो हैं ही वो लोग, तिगड़म भिड़ा है कि भाई चलो दोनों को लड़वा देते हैं। लड़वाएंगे कैसे भाई, ये जब तक दोनों साथ में हैं लड़ेंगे तो है नहीं ये लोग। ठीक, तो एक काम करते दोनों को अलग ही कर देते हैं। ठीक है, तो 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो जो संबलपुर जिला था ये दे दिया गया किसको, बंगाल प्रांत को। ठीक, 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन जब हुआ तो जो संबलपुर जिला था वो किसको दे दिया, अपन नहीं, अंग्रेज किसको दे दिए, बंगाल प्रांत को। ठीक है, तो वापिस देखते हैं 1741 में किसका आक्रमण, भास्कर पंत का आक्रमण। ठीक, किस पे किया, रघुनाथ सिंह पे किया। रघुनाथ सिंह सरेंडर कर दिया कि भाई मोला मत मार बे, बड़ बूढ़ा आदमी हूं। ठीक, सरेंडर कर दिया। ठीक, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ किस में आ गया, नागपुर राज्य के अंदर आ गया। ठीक है, अगला डेट आता है 13 दिसंबर 1853। क्या हुआ, रघुजी तृतीय जो नागपुर का राजा था उसकी मृत्यु हो गई, उसका कोई भी वंशज नहीं था।
ठीक, जब वंशज नहीं था तो डलहौजी की नजर पड़ी उस पर। ठीक, डलहौजी बोला कि भाई गोद लेने तो मैं दूंगा नहीं, तुम चाहे जो कर लो। ठीक, अब गोद नहीं लोगे तो फिर तुम्हारा वंशज तो है नहीं, तो राज्य तुम्हारा कौन संभालेगा, तो लाओ हम संभालते हैं, यह था डलहौजी का बोलना। ठीक, तो 1854 में क्या किया, डलहौजी नागपुर पर अधिकार कर लिया। किस नीति के तहत, हड़प नीति के तहत। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ किस में आ गया, ब्रिटिश साम्राज्य में आ गया। ठीक है, उसके बाद 1861 दो काम हुए। पहला काम क्या, मध्य प्रांत का गठन हुआ। दूसरा काम क्या हुआ, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले का गठन हुआ। ठीक, क्वेश्चन पूछे कि रायपुर और बिलासपुर जिले का निर्माण कब हुआ, तो 1861। फिर आते हैं 1862 में। 1862 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला। ठीक, 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला। ठीक है, 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन। ठीक, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, जब तो संबलपुर जो था, ओडिया भाषी क्षेत्र संबलपुर, ये दे दिया गया बंगाल को। ठीक, ओडिया भाषी क्षेत्र बोलने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि भाई देखो, बंगाली और ओडिया लगभग मैच करता है, मतलब एक टाइप का बोलते हैं उन लोग। ठीक, तो दोनों एक टाइप का बोलते हैं तो उसको वहां पे हिल देते हैं, ये था उनका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो संबलपुर किस में चला गया, बंगाल प्रांत में। ठीक है, अब आते हैं अगला। ठीक, अब जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो भाई संबलपुर तो हमसे छीन लिए, तो भाई हमको भी कुछ देंगे ना। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप हमेशा मेरे से लेते रहोगे, मैं आपसे न लूं। जब कुछ एक हाथ दे एक हाथ ले वाला फंडा काम करता है यहाँ पे। संबलपुर दे दिए तो हमको भी चाहिए। हमको क्या मिला, हमको मिला ये क्या क्या, चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, सरगुजा और जसपुर। ठीक, ये शामिल हुए किसमें, छत्तीसगढ़ में। कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर, ये 5 रियासतें क्या हुई, छत्तीसगढ़ में शामिल हुई। और ये जब शामिल हुई तो थोड़ा छत्तीसगढ़ का जो मैप है, ये वाला ऊपर वाला, वो स्पष्ट रूप से दिखने लग गया। ठीक, मतलब नजर आने लग गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1906 का समय। 1906 में क्या हुआ, दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। 2 जिले हो चुके थे, कब हुए थे, 1861, रायपुर और बिलासपुर। तीसरा जिला बना कौन सा, दुर्ग, ये कब बना, 1906 में। ठीक है, अब आते हैं 1918। ठीक, ये देखो छत्तीसगढ़ का नक्शा तो दिखने लग गया था, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी। तो एक थे हमारे रायपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा साहब। ठीक, अब इन्होंने क्या किया भाई, मैप देखा, उनको हो सकता है डिजाइनिंग पसंद आया हो, या उनको हो सकता है कि कुछ अच्छा लग गया हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा। ठीक, रेखा चित्र मतलब उसका डायग्राम। ठीक है, किसमें खींचा, तो अपनी पांडुलिपि में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा, जिसमें पांडुलिपि में। ठीक है, इसीलिए सुंदरलाल शर्मा को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा, सेकंड, स्वप्न दृष्टा या संकल्पना का। ठीक, 1918 का समय क्या हुआ, सुंदरलाल शर्मा साहब थे अपने, कहां से, रायपुर से थे। क्या किए, छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र खींचे, किसमें, अपनी पांडुलिपि में। अब जब उन्होंने ये हरकत किया तो उनको क्या बोला गया, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार। ठीक, अब आते हैं 1924। 1924 में हुई थी रायपुर जिला परिषद की बैठक। ठीक, 1924 में क्या हुआ था, रायपुर जिला परिषद का बैठक हुआ था, और इसमें पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। ठीक, 1924 में रायपुर जिला परिषद का बैठक हुआ, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। ठीक है, अब आते हैं 1925 का समय। छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन हुआ। ठीक, 1925 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन हुआ। ठीक है, इसमें इसके जो प्रधान सचिव थे वो थे पंडित शिवदास पांडे। ठीक, छत्तीसगढ़ सुधी संघ के जो प्रधान सचिव थे वो कौन थे, पंडित शिवदास पांडे। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि जो छत्तीसगढ़ सुधी संघ था वो मुख्य रूप से किनका संगठन था। ठीक, तो छत्तीसगढ़ जो सुधी संघ था वो मुख्य रूप से राजा, जमींदार, वकील और गोटिया लोगों का संघ था। ठीक, राजा, जमींदार, वकील और गोटिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ सुधी संघ किनका संगठन था मुख्य रूप से। ठीक है, इसको कूट में भी दे सकता है, नॉर्मल भी दे सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ किसका था, राजा, जमींदार, वकील और
गौटिया लोगों का। कब बनाया गया था छत्तीसगढ़ सुधी संघ को? तो 1925 में। ठीक, अब आते हैं 1930। 1925 के बाद हम आते हैं 1930। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना कि 1988 नहीं है, ये 1939 है, 1939। 1988 नहीं, इसको नोटिस करना, ये 1988 नहीं होगा, ये 1939 होगा। ठीक, 1939। ठीक, 1939 में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय कांग्रेस परिषद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कब कहां हुआ था? 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। ठीक, अब पहुंचे वहां अपने सुंदरलाल शर्मा साहब फिर से। ठीक है, खुरापाती आदमी थे थोड़े से, काम भी अच्छे अच्छे किए हैं। ठीक, पहुंचे वहां पे, बोले कि नहीं हमको तो भाई छत्तीसगढ़ चाहिए, दिलाओ हमको छत्तीसगढ़, हम नहीं जानते, हमको चाहिए मतलब चाहिए, नहीं देवे तो नहीं बन पाए वाला। ठीक, तो 1939 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। कौन गए थे? सुंदरलाल शर्मा गए थे। क्या बोले? कि हमको छत्तीसगढ़ चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1946 में। ठीक, 1946 में गठन किया गया छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का। ठीक है, अब देखो छत्तीसगढ़ के लोगों को लग रहा था कि भाई शोषण हो रहा है। क्यों? राजधानी कौन सी थी? भोपाल साइड थी। तो भोपाल और भाई छत्तीसगढ़ में आप देखो कितना दूरी है। ठीक है, तो यहां का उतना विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो 1946 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ। ठीक, क्योंकि शोषण से हमको बचना है, हमको चाहिए नया राज्य ताकि हम अपना खुद का विकास कर सकें। ठीक है, तो 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। लेकिन इसमें खास क्या है इस शोषण विरोधी मंच में? यह छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। ठीक, जो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच था वो छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए पहला संगठन था। ठीक, हो गया इतना। अब आते हैं 1947 का समय। सबको पता है 1947 जो था क्या हुआ था? भारत के लिए आजादी का समय था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। अब यहां से क्वेश्चन क्या उठाएगा? तो क्वेश्चन यह उठाएगा कि जो छत्तीसगढ़ है स्वतंत्रता के समय किसका भाग था? क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता के समय मध्य प्रांत एवं बरार का भाग था। ठीक है, 1947 में क्या मिली थी? आजादी मिली थी। और आजादी के समय छत्तीसगढ़ किसका भाग था? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का भाग था। हो गया। अब आते हैं 1948। ठीक, अब देखो जब भारत आजाद हुआ तो जो रियासतें हैं उनके सामने 3 कंडीशन रखे गए थे कि भाई या तो तुम भारत में शामिल हो जाओ, या तो तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तो तुम अपने हिसाब से अलग रहो। ठीक, ये 3 इनको सामने कंडीशन रखे गए थे। ठीक है, अब यहां पे क्या था कि भारत को इन रियासतों को, क्या छत्तीसगढ़ तो बीचों बीच पड़ता है, इन रियासतों को अपने में शामिल करना था। क्योंकि अगर ये मान लो पाकिस्तान के साइड चले गए होते, पाकिस्तान बैठा है वहां कुकुर टाइप मुंह लेके, अब ये बैठा है यहाँ छत्तीसगढ़ बीचों बीच में, ये मान लो चले गए तो फिर वहां से उछल कूद मचाते रहेगा बंदर टाइप से। ठीक, तो ये तो नहीं होने देना था। ठीक है, अब अलग भी नहीं, अलग रहेंगे तो भाई कोई भी आके मारपीट के ले जाएगा, ये भी हो सकता था। ठीक, तो रविशंकर शुक्ल के प्रयास से और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से जो छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें थी, छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? तो 14 रियासतें थी, इनको भारत संघ में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1 जनवरी सन 1948 को। ठीक, तो छत्तीसगढ़, क्वेश्चन ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ की जो रियासतें हैं वो भारत संघ में शामिल कब हुई? तो छत्तीसगढ़ की रियासतें भारत संघ में कब शामिल हुई? 1 जनवरी 1948। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1956। यहां पे थोड़ा छूट गया है, सॉरी 1948 ही है ये, 1948। ठीक, अब भारत संघ में विलय हो गया, कब हुआ? 1 जनवरी 1948 को। अब यहां पे 3 और जिले बनेंगे। कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। 1948 में 3 नए जिले, कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। ठीक है, अब देखो 3 जिले बन चुके थे। रायपुर बिलासपुर कब? 1861। दुर्ग कब बना था? 1906 में। अब सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर कब बने हैं? 1948 में। ठीक है, अब आते हैं 1953। ठीक, अब देखो राज्य पुनर्गठन आयोग, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा प्यारा चैप्टर। ठीक, हुआ क्या था? भारत आजाद हुआ। अब आजाद हुआ उसके बाद जो राज्य थे उन लोग क्या बोले कि भाई हमको अपने भाषा के आधार पर हमको राज्य चाहिए। लोग विरोध करना स्टार्ट किए और ये विरोध अति मचा दिया किसने? आंध्र प्रदेश ने। ठीक,
इस विरोध में अत्य किसने मचा दिया? आंध्र प्रदेश में। हुआ क्या था वहां पे कहानी कि वहां पे एक कार्यकर्ता थे पोटी श्री रामुल्लू, ठीक, पोटी श्री रामुल्लू। कौन थे कार्यकर्ता आंध्र प्रदेश में? पोटी श्री रामुल्लू। अब देखो, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी, ठीक, हड़ताल हो रहे थे वहां पे, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहते थे कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, वो चाहते थे कि प्रशासन के आधार पर हो। तो जो पोटी श्री रामुल्लू थे उन्होंने क्या किया? भूख हड़ताल स्टार्ट किया, ठीक, भूख हड़ताल स्टार्ट किया। 37 दिन का भूख हड़ताल रखने के बाद ये स्वाहा हो गए, मतलब मर गए, ठीक, पोटी श्री रामुल्लू मर गए। अब जब ये मरे तो आंध्र प्रदेश में थोड़ा दंगा टाइप कंडीशन बनने लग गया। अब दंगा टाइप जब कंडीशन बनेगा तो भाई केंद्र का कर्तव्य है कि उसको कंट्रोल करेगा, ठीक। तो इसने क्या किया? एक आयोग बनाया। कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। इसका अध्यक्ष बनाया गया किसको? फजल अली को, ठीक। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसने बोला? किसको बनाया गया? फजल अली को। तो फजल अली ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देते हैं, ठीक। फजल अली ने बोला भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देते हैं, ठीक है। अब जब देख रहे हैं भाई छत्तीसगढ़ वाले कि हाँ इसने बोल दिया है, आंध्र प्रदेश बनाने को तैयार हो गए हैं, भाई इनके अंदर आया कि चलो ठीक है, यहाँ तो बात मान नहीं रहे हैं केंद्र वाले, चलते हैं इस आयोग के पास, ये अपना जो भी अनुशंसा पेश करेगा उसमें थोड़ा छत्तीसगढ़ का भी नाम आप रख देगा, तो थोड़ा सिफारिश करेंगे, मखना लौकी जाएंगे लेके जाएंगे बेचारे के लिए, तो शायद मान जाए। इन लोग पहुंचे किसके पास? फजल अली के पास, कि भाई हमको भी चाहिए, क्या चाहिए? छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए, ठीक। पर ये थोड़ा सा ईमानदार आदमी निकला, मखना लौकी के लालच में नहीं आया, इसने उस चीज के लिए मना कर दिया, ठीक। अब आते हैं 1955 का समय, ठीक। मध्य प्रांत की विधानसभा, ठीक। ठाकुर रामकृष्ण सिंह मध्य प्रांत की विधानसभा में विधायक थे, ठीक। 1955 का समय, मध्य प्रांत की विधानसभा में विधायक कौन थे? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इन्होंने क्या किया? इन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए अनौपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक। 1955 में क्या हुआ? मध्य प्रांत की विधानसभा में ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने क्या किया? छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए अनौपचारिक प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। अब आते हैं 1956 में। 1956, ठीक। 1956 में क्या हुआ? सबसे देखते हैं 1 नवंबर को, ठीक। छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग चल रही थी, लगे हुए थे यहाँ के लोग कि भाई छत्तीसगढ़ दो, छत्तीसगढ़ दो, छत्तीसगढ़ दो, नहीं, ना गवर्नमेंट ने सुना, ना फजल अली आयोग ने सुना। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को क्या होता है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कर दिया जाता है, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ है इसको शामिल कर देते हैं किसमें? मध्य प्रदेश में, ठीक। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है, शामिल किसमें कर देते हैं? छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में, ठीक। 28 जनवरी सन 1956 का समय, ठीक है। 28 जनवरी सन 1956 का समय। कौन थे? खूबचंद बघेल। नेता का नाम था क्या? खूबचंद बघेल। कहां से थे? राजनांदगांव से थे। खूबचंद बघेल कहां से थे? तो राजनांदगांव से थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित की, ठीक। 28 जनवरी 1956 के समय में खूबचंद बघेल ने क्या किया? राजनांदगांव में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित की और वहां छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, ठीक। अब छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हो गया। क्वेश्चन महासभा को पूछता है, फिलहाल अभी कुछ दिनों से नहीं पूछ रहा है क्योंकि कुछ दिन से कुछ वैकेंसी आ भी नहीं रहा है, ठीक। वैकेंसी आएगा फिर पूछेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ महासभा का अध्यक्ष बनाया किसको? खूबचंद बघेल खुद बन गए कि भाई जब मैं पूरा महासभा बना रहा हूं तो अध्यक्ष कोई और काहे बनेगा, ठीक। हमारा बैट हम बैटिंग करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ महासभा का अध्यक्ष कौन? खूबचंद बघेल, ठीक है। इसका महासचिव बनाया गया किसको? दशरथ चौबे को, ठीक। महासचिव किसको बनाया गया? दशरथ चौबे को। और केयूर भूषण और हरि ठाकुर क्या थे? इसके सदस्य थे, ठीक। यह है छत्तीसगढ़ महासभा। अब आते हैं 1967 का समय, ठीक। 1967 में क्या हुआ? रायपुर में सम्मेलन हुआ, ठीक। और रायपुर में सम्मेलन करके राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग की गई, ठीक। इसके अलावा 1967 में क्या हुआ? वही खूबचंद बघेल, मोर बैटिंग वाला, ठीक। वही खूबचंद बघेल क्या किए?
छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ या छत्तीसगढ़ भातृ संघ का निर्माण किए। कहाँ किए? राजनांदगांव में। बोला था ना मोर बैट मोर बैटिंग। यहां पर भी अध्यक्ष कौन बन गया? खूबचंद बघेल। कि भाई जब मैं बनाया हूं संघ तो तुम कैसे अध्यक्ष बन सकते हो, हम बनेंगे अध्यक्ष। मजा आ गया क्या? ठीक, तो खूबचंद बघेल अध्यक्ष बन बैठे। यहां पे भी अध्यक्ष कौन बन गए? खूबचंद बघेल खुद। ठीक, उपाध्यक्ष बना दिए। अब देखो जो आसपास में है उनको भी खुश करना है कि भाई चलो ठीक है हम तो बन गए, अब मैं क्या है कि किसी और को नहीं बनाऊंगा तो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा। ठीक, खाने में जहर भर दे दिया तो ठीक है। तो इसने क्या किया? द्वारिका प्रसाद तिवारी को उपाध्यक्ष बना दिया। ठीक, और बैरिस्टर छेदीलाल को बना दिया क्या? सहयोगी। ठीक, 1967 का समय रायपुर में सम्मेलन हुआ, राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग की गई। ठीक, अध्यक्ष कौन बना? खूबचंद बघेल स्वयं। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? द्वारिका प्रसाद तिवारी को। और सहयोगी कौन था? सहयोगी कौन था? बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, यह था आपका 1967 तक का काल। अब इसके आगे देखते हैं। अब आते हैं 1975। ठीक, अभी तक क्या चल रहा था कि भाई अभी तक लोग लगे हुए थे कि हाँ तू पर्सनल जा, मैं पर्सनल जा रहा हूं, अपन क्या है अलग अलग मांग करेंगे। कोई एक बंदा जा रहा है मांग कर दे रहा है, इधर कोई अनौपचारिक प्रस्ताव पेश कर दे रहा है। मतलब कोई सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ नहीं हुआ था अभी तक। ठीक, 1975 में पहली बार सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ मांग के लिए। ठीक, अब देखो कोई भी काम करवाना है, एक बंदा जाके ज्ञापन दे के आ रहा है, कुछ नहीं होने वाला, वो जाएगा डस्टबिन में। ठीक, जब तक मिल बांट के नहीं करेंगे ना, जब तक भीड़ दिखेगी नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो 1975 में क्या हुआ? सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब इसी क्रम में 1976 में कौन थे? शंकर गुहा नियोगी। ठीक, शंकर गुहा नियोगी। इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। ठीक, 1976 कौन थे? शंकर गुहा नियोगी। इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। अब आते हैं 1983 में, वही नेता शंकर गुहा नियोगी ही। ठीक, इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। ठीक है, 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने मुक्ति मोर्चा और 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक, अब 1983 में एक और कांड होता है। कांड क्या होता है? राजिम। राजिम में एक थे संत कवि पवन दीवान नाम के। ठीक, राजिम में कौन थे? संत कवि पवन दीवान। इन्होंने क्या किया? अब देखो सब पार्टी बना रहे हैं, खूबचंद बघेल दो बना दिए, शंकर गुहा नियोगी बना दिए, भाई इनको ही मन किया कि भाई हम भी बनाएंगे, ऐसे कैसे, हम थोड़े ना पीछे रहेंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? जय छत्तीसगढ़ पार्टी ने बना दिया। ठीक है, खूबचंद बघेल 1956-57 में आते हैं, बोलते हैं हम महासभा बनाएंगे। उसके बाद 67 में आ जाते हैं, बोलते हैं भातृ संघ बना देंगे। 76 में आते हैं कौन? शंकर गुहा नियोगी, बोलते हैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाता हूं मैं आज। फिर 83 में आ जाते हैं गुहा नियोगी, फिर से शंकर गुहा नियोगी, फिर से बोलते हैं संग्राम मंच बनाऊंगा। अब इनको देख के इनको भी थोड़ा आएगा ना लालच कि भाई हम भी बनाएंगे कुछ, सब बनाए पड़े हैं, सब क्रिएटिव हो रहे हैं। तो राजिम के कवि कौन थे? संत कवि पवन दीवान। इन्होंने क्या किया? जय छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ की मांग की। काम वही था, छत्तीसगढ़ मांग नहीं था, लेकिन सबको क्या करना है कि भाई अपना अपना एक बनाना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1993। अब देखो सब अपना अपना बनाए पड़े हैं, ऐसे अलग अलग जाएंगे नहीं होगा कुछ। तो इन्होंने सोचा कि भाई अलग अलग जाने कुछ नहीं हो रहा, तो एक सर्वदलीय मंच की स्थापना करते हैं जिसमें सभी दल आके साथ में बैठेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, साथ में लड़ने जाएंगे। ठीक, तो 1993 में क्या हुआ? सर्वदलीय मंच की स्थापना हुई। ठीक, ऐसे सदस्य कौन कौन थे? तो चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक, केशव सिंह और हरि ठाकुर, ये इसके सदस्य थे। ठीक, सर्वदलीय मंच की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। सदस्य कौन कौन थे? चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक, केशव सिंह और हरि ठाकुर। ठीक है, अब आते हैं 1994 में। ठीक, 1994 में मध्य प्रदेश की विधानसभा। ठीक, मध्य प्रदेश की विधानसभा में रविंद्र चौबे ने राज्य निर्माण के संबंध में अशासकीय संकल्प पेश किया था। ठीक, 1994 में मध्य प्रदेश की विधानसभा, विधायक कौन थे? रविंद्र चौबे थे। क्या किया? राज्य निर्माण के संबंध में अशासकीय संकल्प पेश किया। ठीक, इसके बाद आते हैं 1995, 9 अप्रैल का समय। ठीक, अब देखो यहां पे लोग निर्माण कर रहे हैं संघ का, कुछ हो जा रहा है नहीं। राम उल्लू याद है, बेचारा भूखा मर गया था, तो वहां पे लोग वहां पे मान गए थे कि भाई यहां बनाते हैं।
यही सपनाया अपने किसको, अपने दाऊ आनंद कुमार को। ठीक, तो 9 अप्रैल 1995 को दाऊ आनंद कुमार ने क्या किया, अखंड धरना दिया। ठीक, 9 अप्रैल 1995 दाऊ आनंद कुमार ने क्या किया, अखंड धरना दिया। हो गया। अब इसी टाइम क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई, 1995 में। छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना कब की गई, तो 1995 में। ठीक, अब आते हैं आगे। अब देखते हैं 1997। ठीक, अब इसके हड़ताल से भी कुछ नहीं हुआ, अखंड धरना दे दिया, वो हुआ कुछ नहीं। ठीक, तो अब क्या करें, तो अब थोड़ा मॉडर्न लॉजिक अपनाते हैं। कुछ हुआ नहीं, सीधा बंद करो। ठीक, तो 1997, 23 जनवरी 1997, 23 जनवरी 1997। ठीक, क्या हुआ, 23 जनवरी 1997 को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। ठीक है, 23 जनवरी 1997 छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। ठीक, हो गया। अब बंद का आह्वान तो किया गया, इसके बाद क्या था, लोकसभा इलेक्शन था। ये थोड़ा कहानी है, आएगा किसी एग्जाम में नहीं, इन सुन लो। ठीक, 1997 हो गया। अब 1998 में इलेक्शन होना था, लोकसभा इलेक्शन। यहां पे अपना प्रचार करने के लिए आए थे कौन, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, प्रचार करने कौन आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, अब आए, इन लोगों ने बोला कि भाई तुम तो छत्तीसगढ़ बना के दे रहे हो, हम वोट क्यों दें। तो लाल कृष्ण आडवाणी क्या बोलते हैं कि भाई देखो, 5 लोकसभा सीट है तुम्हारे पास, हाँ 5 या जो भी जितने भी लोकसभा सीट हैं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जितने भी लोकसभा सीट है तुम्हारे पास, तुम हमको जितवा दो, हम तुमको छत्तीसगढ़ दे देंगे। तो भाई छत्तीसगढ़ वालों ने सोचा कि भाई जब इतने दिन तक धक्का खा रहे हैं, इस कार्यालय से उस कार्यालय, उस मंत्री से उस मंत्री, थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि बीजेपी को वोट दिया, जितवा दिया। ठीक, अब देखो, जब भी कोई भी इलेक्शन होता है तो उसका जो प्रथम अधिवेशन होता है उसमें राष्ट्रपति का संयुक्त भाषण होता है। ठीक, संयुक्त रूप से राज्यसभा लोकसभा को संबोधित करता है। ठीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी बोल के तो गया था, इन लोग जितवा भी दिए। अब भाई उस बंदे को अपना काम भी करना है। ठीक, तो अब देखो राष्ट्रपति क्या होता है, बोला जाता है राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प की तरह काम करता है। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जो बोलेगा राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे 1 मई 1998, ठीक, 1 मई 1998 जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, कहां पे, लोकसभा में। ठीक, तो उसमें इसने क्या बोला कि हाँ हमको छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। ठीक, क्या बोला, हमको छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। ठीक है, अब आते हैं 1 सितंबर 1998, राष्ट्रपति तो बोल दिया। ठीक, अब होता क्या है सीन, देखो जब भी किसी राज्य से तोड़ के नया राज्य बनाना हो तो उस राज्य से पूछा जाता है कि भाई तेरे को क्या चाहिए इसमें। ठीक, तो को कोई प्रॉब्लम है तो तू बता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश से पूछा कि भाई तेरे को कुछ प्रॉब्लम है, तेरे से हम छत्तीसगढ़ तोड़ रहे हैं, देख ले, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता। हाँ, लेकिन देखो राज्य जो मातृ राज्य है वो बोलेगा कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चीज को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने मध्य प्रदेश से पूछा, मध्य प्रदेश ने टोटल 40 संशोधन किए थे। ठीक, 40 चीजों को मना किया था कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। ठीक, 40 संशोधन किए। ठीक, और इस प्रस्ताव को भेज दिया किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति के पास गया, वो हो सकता है माना होगा कुछ, नहीं माना होगा कुछ। ठीक, 40 संशोधन के साथ मध्य प्रदेश ने कब 1 सितंबर को किसको भेज दिया, राष्ट्रपति के पास, छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी विधेयक को। ठीक है, अब आते हैं 25 मई 1999। ये कांडक्रम हो चल रहा था, देख रहे थे कि संशोधन हो रहा है, ये हो रहा है, भेजा भाजी चल रहा है। ठीक, तो लोगों ने क्या किया, संसद भवन का घेराव कर दिया। ठीक, 25 मई को संसद भवन का घेराव कर दिया। ठीक, घेराव करने के बाद 30 मई को जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चे का सम्मेलन होता है। कब होता है, 30 मई को कहां पे, जगदलपुर में क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चे का सम्मेलन होता है। ठीक, अब यहां तक भी कुछ नहीं हुआ, संसद भवन को भी घेर के देख लिए। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, फिर से छत्तीसगढ़ को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो 20 जुलाई 1999, 20 जुलाई सन 1999 नेता थे विद्याचरण शुक्ल। ठीक,
विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया गया। कब किया गया, 20 जुलाई 1999 को। ठीक है, अब देखो एक बार बंद कर चुके हैं पहले भी, फिर से बंद कर रहे हैं। केंद्र सरकार का भी दिमाग थोड़ा खराब हुआ, चलो उसने क्या किया, 11,278 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, टोटल 11,278 लोग गिरफ्तार हो गए। ठीक है, कब हुए, 20 जुलाई 1999 को छत्तीसगढ़ बंद के आयोजन के बाद। ठीक, अब आते हैं सन 2000। अब देखे भाई लाल कृष्ण आडवाणी की, भाई मैं तो प्रॉमिस करके आया था, अब मैं करूंगा नहीं तो भाई इन लोग अभी तो नहीं, अगले विधानसभा में फिर देंगे नहीं एक भी सीट, ये लोग भगा देंगे वहां से, प्रचार करने जाऊंगा डंडे से मारेंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि 25 जुलाई 1920 को, 25 जुलाई 1920 25 जुलाई सन 2000 को, 25 जुलाई सन 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी, उस टाइम ये क्या थे, गृह मंत्री थे। 25 जुलाई सन 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी क्या थे, उस टाइम वो गृह मंत्री थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का जो विधेयक था वो लोकसभा में पेश किया। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का विधेयक कहां पेश किया, लोकसभा में पेश किया। कब पेश किया, 25 जुलाई सन 2000 को। ठीक, याद रखना है जो विधेयक है इसका नाम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विधेयक नहीं है, इसका नाम है मध्य प्रदेश, एक सेकंड, ये जो विधेयक है सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, देखो ये जो विधेयक था इसका नाम क्या था, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000। ठीक, विधेयक क्या था जो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ, तो 25 जुलाई सन 2000 को पेश हुआ। किसने पेश किया था, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने। ठीक, अब 31 जुलाई सन 2000 को यह लोकसभा में पारित हो जाता है। ठीक है, 31 जुलाई सन 2000 को जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक है यह लोकसभा में पारित हो जाता है। उसके बाद आते हैं 3 अगस्त। अब देखो कोई भी विधेयक लोकसभा में पेश हुआ उसके बाद भेजते हैं कहां, राज्यसभा में। ठीक, तो 3 अगस्त को यह पेश हुआ कहां, राज्यसभा में। ठीक, वहां से भी पास हो गया कब, 9 अगस्त को। ठीक है, अब देखो वहां पे राज्यसभा ने एक संशोधन के साथ पेश किया। ठीक, क्या किया राज्यसभा ने, जो राज्यसभा सीटों की संख्या है उसको 4 से बढ़ा के 5 कर दिया। ठीक, 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित होता है विधेयक, लेकिन एक संशोधन के साथ पारित होता है। और यह संशोधन क्या होता है, राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है वो 4 से बढ़ाकर 5 कर दी जाती है। ठीक, फिर आते हैं 10 अगस्त का समय। अब देखो संशोधन किया है तो भाई लोकसभा को बताना पड़ेगा कि हाँ हमने ये संशोधन किया है, भाई तुम भी देख लो तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उन्होंने फिर से पेश करवाया कहां पे, लोकसभा में। कब, 10 अगस्त को। और लोकसभा ने क्या किया, संशोधन सहित पारित कर दिया। ठीक, अब पारित हो गया, अब ये क्या जाएगा कहां पे, सिग्नेचर के लिए। ठीक, सिग्नेचर के लिए किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। ठीक, राष्ट्रपति के पास कब जाएगा, 25 अगस्त सन 2000 को। ठीक, राष्ट्रपति के पास पहुंचा 25 अगस्त सन 2000 को। तो राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम, KR नारायणन। ठीक, तो KR नारायणन ने सिग्नेचर कब किया इस विधेयक पे, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पे, तो 25 अगस्त सन 2000। ठीक, उसके बाद आते हैं 28 अगस्त। देखो कोई भी विधेयक जब तक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है तब तक वो पास नहीं होता है। ठीक, तो 28 अगस्त को ये छपता है किसमें, 28 अगस्त को राजपत्र में। ठीक, उसके बाद 1 नवंबर को फिर छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। ठीक, 1 नवंबर को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब देखो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उसको कभी कभार पूछ देता है, तो देख लेते हैं। राष्ट्रपति कौन था, मैं बताया था कौन था, KR नारायणन।
ठीक, राष्ट्रपति कौन था? KR नारायणन। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। गृह मंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, गृह मंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। और मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? दिग्विजय सिंह। ठीक, राष्ट्रपति KR नारायणन, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? दिग्विजय सिंह। ठीक, अब जब राज्य निर्माण हुआ, ठीक, तो कुछ भूभाग लेके अलग होगा। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश का 30.47% भूभाग लेके अलग हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि छत्तीसगढ़ जो है अविभाजित मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का 30.47% हिस्सा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के कितने वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो मध्य प्रदेश राज्य निर्माण के 44 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक, अब जब राज्य निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या, संभाग की संख्या कितनी थी? 3। जिलों की संख्या कितनी थी? 16। तहसील की संख्या कितनी थी? 96। और विकास खंड की संख्या कितनी थी? 146। अब हम देखेंगे ये जिलों का निर्माण, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जिलों का निर्माण कब कब हुआ था। ठीक, भौगोलिक स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के आसपास सीमा रेखा कौन कौन से राज्य से लगते हैं, क्या इसका प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक वाक्य है, राष्ट्रगीत है, कौन है राष्ट्र पशु, ये सब हम अब सब अगले क्लास में देखेंगे। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ निर्माण का पूरा कालक्रम, पूरा घटनाक्रम अगले क्लास के लिए। थैंक यू।